हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग आए हैं घूमने। है यहाँ पर शादी और ये देखिए मेरा बाबू शैतानी कर रहा है। इसको जल्दी से काम बहुत पसंद है, अपना काम ढूंढ लेता है और करने लगता है। तो मैं, मेरा बाबू, मेरी बिटिया, हम सब लोग आए हैं शादी में घूमने। यहाँ पर शादी है तो अभी मैं शादी में आई हूँ तो उसका भी मैं वीडियो दिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने कैसी हेयर स्टाइल की है। जल्दी जल्दी में मैं बनाना वीडियो इसकी बनाना भूल गई थी, लेकिन हाँ जब मैं दोबारा ऐसे हेयर स्टाइल करूँगी तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मैं आज यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ मैं कहाँ आई हूँ, तो ये जो मेरी जेठानी है उन्हीं की बहन के ससुराल आई हूँ। उनके देवर की शादी है तो उसी में मैं आई हूँ। तो ये देखिए मेरी साड़ी मेरी कैसी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मैंने पहना कैसा है ये भी ज़रूर बताना। तो ये साड़ी, ब्लाउज, ये साड़ी, सब साड़ियाँ मैं घर में ही कंप्लीट करती हूँ। ब्लाउज भी मैं घर ही में सिलती हूँ, तो तैयार भी मैं खुद ही हुई हूँ। ज़रूर कम लाइक करिएगा। तो ये देखिए मैं जूड़ा दिखा रही हूँ अपना। मेरी बिटिया पीछे से मोबाइल लेकर दिखा रही थी, अभी मैं पास से खुद दिखाऊंगी आपको। और पीछे से भी मैं अपना लुक दिखा रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये था, कुछ खास नहीं, ब्लाउज प्लेन ही मैंने बनाया है। तो ये, और ये मैंने पहनी है इसमें की चूड़ी, कंगन, सब मैं लाई थी। लाई क्या, ये रखी हुई साड़ी थी, कोई स्पेशल मैं शादी के लिए नहीं लाई थी, तो पहले से ही रखी हुई थी। और ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ आपको। कुछ मैंने एक पिन रखी थी, हेयर पिन, मैंने उसको जूड़े के ऊपर लगा लिया। रोल जूड़ा किया था मैंने, पफ जूड़े का जो आता है, सॉरी, पफ जूड़ा मैंने किया था। उस पर मैंने कुछ डिजाइन चोटी बनाकर क्रॉस कर दी थी और बीच में मैंने चिंटी, हेयर चिंटी कुछ लगा ली थी, हेयर पिन, और उसे मैंने बना। तो ये देखिए जैसे मैंने कहा शादी है तो वही मंडप है। मंडप कैसा सजा है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मेरी भतीजी है, ये जो जेठानी है, इन्हीं के भाई की लड़की है। तो और इन्हीं जेठानी की बहन के यहाँ मैं ससुराल आई हूँ। तो हो रहा है जनेऊ। जनेऊ में हमारे यहाँ सूप से भीगी पड़ती है, माँ डालती है, तो उसके लिए 9 सूप लिए गए। और इधर 2 पंडित जी बैठे हैं, दोनों करा रहे हैं जनेऊ। तो जनेऊ मेरे यहाँ कैसा होता मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और आपके यहाँ कैसा होता वो भी बताइए कि आपके यहाँ भी सूप से किया जाता है। सूप में साड़ी, 5 कपड़े और बर्तन, मीठा। और ये लड़का आ गया जनेऊ के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसे ही लाया जाता, कपड़े पहन के नहीं, बस खुद सब लोग नहलाते हैं। नहलाने के समय न्यौछावर डालते हैं, उसके बाद और लड़के को ऐसे ही गीले किए हुए हैं बाल, अभी बाल भी नहीं सूखे हैं और वो आ गया है जनेऊ के लिए। तो ये देखिए, और ये इनके पिताजी हैं जो सामा लेकर आई है, और पिताजी बगल में बिठा के उसकी पूजा जो होती है वो सब कराएंगे। वेदी वगैरह बन गई है, वेदी वगैरह सब बन चुकी है और हो रहा जनेऊ। तो मंडप की सजावट मुझे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी, सही थी। बहुत बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत अच्छी थी। तो चलिए तो ये हैं उनके सेकंड नंबर, लड़के के सेकंड नंबर के जीजा, यानी दूल्हे के जीजा। और कल इनकी है बारात मैं शायद नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा बाबू है, तो ठंडक भी है, तो ठंडक में बच्चे को ले जाना मुझे नहीं समझ में आता, कहीं ठंडक वगैरह लग गई, ठंडक भी पड़ रही है। तो ये सब हैं कपड़े जो अपने जीजा को वो दान करके देंगे। संकल्प के जनेऊ के समय दान भी किया जाता है, कोई भी काम हो तो उसमें दान पुण्य पहले की जाती है, तो वही है। ये इनके छोटे जीजा हैं और बड़े जीजा उधर साइड में बगल में बैठे हुए हैं। तो पंडित जी संकल्प कराने जा रहे हैं, तो उनमें जो उनको देना है वही सब लड़के के हाथ में रख दिया। पहले संकल्प, पहले दान कराएंगे, फिर उसके बाद जनेऊ कराएंगे। तो मैं वो भी दिखा रही हूँ। और कुछ दोने ऐसे 9-7 रख लिए जाते हैं जिसमें चावल, अक्षत रखे जाते हैं, पैसे रखे जाते, जनेऊ रखे जाते, वो सब भी मान्य को दिए जाते हैं। तो ऐसा ही है। तो बाबू मुझसे प्यार कर रहा, बहुत देर बाद मेरे पास आया क्योंकि सबके साथ घूमता रहा और इतनी देर बाद मुझे पाया, तो वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, बस पकड़ कर गले जाए। इसकी ये तरीका मुझे बहुत,
और ये अब जनेऊ स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ये पीछे लड़के के बड़े जीजा बैठे हैं और माँ देने जा रही है बीकी, और उसके लिए वो खड़ा हो गया है। तो जैसे आपने कृष्णा और रामायण वगैरह में देखी होगी, तो कहते नहीं है कि कृष्णा या मैं बोलूँ जैसे सुदामा थे तो वो भिक्षा मांगने जाते थे, कुछ इसी तरीके से जनेऊ होता। वो अपनी माँ से बार बार कहता, माँ भिक्षाम दे, माँ भिक्षाम दे, ऐसे बोलता है तो माँ ऐसे करके देती है सूप से निकाल के। इसीलिए ये 9-7 सूप रखे जाते हैं, 11 जैसे सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो हर सूप से वो आती हैं साड़ी बदल कर, फिर आती हैं, फिर दूसरी साड़ी पहनेंगी तो फिर दूसरा सूप लेंगी, और फिर से उनको वैसे ही वो लड़का बोलेगा कि माँ भिक्षाम दे, माँ भिक्षाम दे, और माँ उसको बार बार ऐसे देती रहेगी। यही संस्कार यज्ञोपवित्र संस्कार कहते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ होता है, ब्राह्मणों के घर में होता है। अब आप लोगों के यहाँ होता हो कि नहीं ये मैं नहीं जानती हूँ। तो ये तैयार हो गई थी बारात जाने के लिए। जनेऊ हो गया, मैंने जैसे पहले ही बताया कि दूसरे दिन ही बारात है, और जनेऊ आज है तो कल बारात है। तो इनको मैंने तैयार किया था, और सॉरी मैं भूल गई वीडियो बनाना दिखाना। कभी कभी मैं इन टाइम पे भूल जाती, दिमाग से निकल जाता, अपनी बिजी हो गई तैयार करने में, तो भूल गई, मुझे करना चाहिए था लेकिन फिर मैं भूल गई। चलो अब मैं उसको पास से आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने उनको तैयार किया। मैं ऊपर बैठी थी, अब नीचे आके मैं दिखाती हूँ आपको। तो जल्दी जल्दी से लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। आगे के ब्लॉग में मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो कैसी लगी मेरी जेठानी आपको, और इनका लहंगा वगैरह मैंने पहनाया वो सब कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। इनका जूड़ा भी मैंने बनाया था, लेकिन सॉरी मैं भूल गई आपके साथ शेयर करना था कि मैंने कैसे किया। अगली बार मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप चाहते मैं दिखाऊँ तो कमेंट करिएगा। बाय बाय।